लोग हैं क्या इससे जो है ये संस्था की जो यही काम करते हैं। रेपुटेशन है वो धूमिल होने का देखो जी, कहीं पहले मैं कहता हूँ यहाँ बलबीर जी गुप्ता थे पहले, हम्म। यही लोग थे। इन लोगों ने उनके साथ क्या किया ये नरवाना जनता को पता है, इनको पता है खुद को, जो व्यक्ति विशेष क्योंकि परिवार। नरवाना में आर्य स्कूल का एक आर्य स्कूल के बाद वो चले गए ऐसी स्कूल में। आज भी ऐसी स्कूल का नाम देखो आप। अब तो देखो शिक्षा में काफी सुधार हुआ है, काफी सुधार हुआ है, गांव के अंदर भी स्कूल खुल गए। लेकिन सबसे पुरातन स्कूल ये आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है। बलबीर जी का नाम से भी हम यहाँ कोई न कोई लाइब्रेरी का या अभी ओपनिंग करेंगे। इन लोगों ने सिवाय शिक्षाविद को मेटने के सिवाय कोई काम नहीं किया। आप उसके चरित्र के बारे में, अनिल के चरित्र के बारे में सारे शहर को पता है किस टाइप का इंसान है वो। मैं परिवार पे नहीं जाता, उस अकेले आदमी के ऊपर वो क्या काम करता है। रमेश, कोर्ट का फैसला एक डिफरेंट थिंग है। अगर हम सोशली या संस्थागत रूप से भी देखें, क्या जो बड़ी संस्थाएं हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि हर कोई प्रयास करता है कि मिल बैठ के शांति से कोई भी। आपका जो पर्सन है बहुत उत्तम है। ये विद्यालय काफी पुराना है। 1908 के अंदर जब आर्य समाज की स्थापना, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में बोल रहे हैं तो काफी पुराना है। जी। तो उस वक्त जो सोच रही होगी हमारे बुजुर्गों की, जो आर्य समाज की महर्षि दयानंद सरस्वती का सपना था, स्वामी श्रद्धानंद जी का सपना था महिला शिक्षा के ऊपर। पहले आर्य कन्या पाठशाला, क्योंकि पाखंडवाद बहुत था, लड़कियों को पढ़ने नहीं देते थे, श्राप मानते थे उस बात को। लेकिन अब जो है माहौल काफी खुला था। इस स्कूल की स्ट्रेंथ 3500 के करीब थी, और जो विद्यालय हो रहे हैं जो उनसे उसमें भी बहुत ज्यादा थी स्ट्रेंथ। इन्होंने कोरोना काल में आके ऐसा काम किया। एक तो ये मेरा पर्सन है उन लोगों से भी, वो एफडी किस नाम की कराते हैं। ये जो बसेज खड़ी हैं ये अच्छी नहीं है, बस यहाँ बच्चों को सुविधा मिले, गांव से जो बच्चे आते हैं। 1953 के बाद बस ही नहीं है यहाँ पर स्कूल में। एफडी कहते हैं, एफडी करा ली किस बात की भाई? तेरी पर्सनल एफडी है, स्कूल की फीस बच्चों की लेके आपने महर्षि दयानंद शिक्षा समिति में किस बात की कराई आप लोगों ने? ये बताने का असली उद्देश्य ये है आप लोगों को। कोर्ट जो मर्जी करे, ये जो लड़ाई झगड़ा करते हैं इससे बार बार, जब भी एडमिशन का समय होता है, जब भी पेपर का समय होता है, ये ऐसी हरकतें करते हैं। और न्यायालय तो, मैं तो एक बात करता हूँ भाई, जिस गांव के रहने वाले हैं ना वहाँ चलो, अगर ये कह दे, नरवाना भी कह दे ये जमीन हमने हमारी सोसाइटी के नाम है, मान लूंगा मैं उस बात को। जमीन के दस्तावेज तो दिखाएं। अगर कोई सोसाइटी बना के आपके मोबाइल का कह दे, मोबाइल सोसाइटी बना ली, ये मेरा है, उसका हो जाएगा? मैंने जी आप बताओ, नहीं होता ना। उन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार करके इस जमीन को हड़पने की कोशिश किया। अगर इस बात का जवाब दे दे, वो पैरोकार है उनका, एडवोकेट कम प्रिंसिपल, वो अपनी सैलरी पहले लेके जाता है, टीचरों के अपने उसका बिहेव देखो आप। हम, मेरी तो एक आपसे वो है, अभी लंच टाइम हो जाए बच्चों का, एक बार बच्चों से भी जाके पूछो कैसा माहौल था। प्रधान जी, जब उनको चार्ज दिलाया जा रहा था तो आपने एक बात कही, ऐसा थी चार्ज वाली कोई इसमें इशू नहीं है ना, चार्ज वाली। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, मैं नरवाना जो ये कहते हैं नरवाना की जनता, नरवाना की जनता तो है ही मालिक। पता नहीं सारे आप लोग जितने बैठे हैं, ये सबका विद्यालय मेरा बाप की बापोती थोड़ी है। कोई मैं आज प्रधान हूँ, कल को मेरी जगह कोई और भी बनेगा। ये मैनेजमेंट भी चेंज होती रहती है। इनके क्या व्यक्ति विशेष है भाई, यही रहेंगे सारी उम्र, प्रधान भी ये रहेंगे, इनकी फैमिली रहेगी। इन्होंने तो दुकान भी अपने नाम कर रखी है काफी लोगों ने, ना कभी रसीद दी इन लोगों को। ये बैठे हैं सारे, ये दुकानदार, आप दिखाओ कैमरा घुमा के भाई, सारे ये बैठे हैं दुकानदार, बैठे हैं। दूसरे पक्ष का कहना है कि मां सिंह जी, प्रशासक ने, मां सिंह जी, तो दूसरा पक्ष क्या कहता है मुझे उस बात से कोई मतलब ना, मेरा को लेना देना। उसका जवाब तो दोगे? हाँ जी, हाँ जी। वो दूसरे पक्ष को कहता है कि प्रशासक ने हमें धोखे में रखा, प्रशासक की नियुक्ति की और बाद में सभा को। मां सिंह जी, मैं इसका सिंपल सा जवाब है, धोखेबाज जो आदमी है ना, वो इसी तरह के पर वो करते हैं, बात पूछते हैं, कहते हैं ऐसी बातें, नरगल बातें। मैं उनका कोई जवाब नहीं देना चाहता। मेरी बात का जवाब वो दो पहले भाई, ये जमीन आप लोगों के नाम है या आपकी सोसाइटी के नाम है? अगर उनके नाम है तो बताओ मुझे,
बैठ के समाधान सर करते हैं समय समय पर प्रधान जी, सोसाइटियाँ चेंज भी होती रहती सोसाइटी ना 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 ऐसा जी प्रधान जी आपने सदस्य तो चेंज होते होंगे नहीं नहीं, वो पारिवारिक वही है, वो लिस्ट देता हूँ मैं आपको। मतलब एक प्रधान as जी per जब law चार्ज चले। दिलाया था आपने कहा था जिन अधिकारियों ने बिना नोटिस के ये चार्ज दिलाया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो क्या उनके भाई खिलाफ ये- देखो सुनो, ये कोई सरकारी पोस्ट नहीं है भाई, चार्ज दिलाना सरकार का दायित्व, ये सब अनर्गल बातें हैं जी। मैं तो एक बात कहता हूँ, वो जमीन के कागजात दिखाएं, उनकी सोसाइटी का एड्रेस दिखाएं, उनके द्वारा क्या किया गया इस समाज के लिए वो बताएं मुझे तो। प्रधान जी दूसरे पक्ष की बात मैं कर रहा हूँ, आप जमीन की बात कर रहे हो, लेकिन जमीन को लेकर के उन्होंने ऐसी कोई बात कही नहीं कि हमारी क्या? अब द्वार है, और वो कह रहे हैं कि सिर्फ अब जो चार्ज दिया गया है ना सोसाइटी को या स्कूल को, वो गलत है जो प्रशासक लगाया गया। ना तो चार्ज का कोई मैटर है, ना कोई समिति का मैटर है। समिति उनकी वो कर तो दी उसने, रजिस्ट्रार जनरल ने, वो तो बंदे बस सर मैटर ही लास्ट नहीं में एक कुछ। तो आपको सबको नमस्ते जी। आज का उद्देश्य है, आज अब सभी पत्रकारों को यहाँ बुलाया, छायाकारों को बुलाया है, ये बताने के लिए कि ये जो 3 विद्यालय हैं हमारे और आर्य समाज नरवाना है, इसका संचालन आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा दयानंद मठ रोहतक द्वारा संचालित है। इनकी मैनेजिंग कमेटी जो है लोकल आदमी है हमारे सभी, और ये हमारे दुकानदार भाई भी हैं जो हमारे आर्य समाज के रेंटल पे रहते हैं। आज का विषय इस बताने के लिए है, कुछ तथाकथित लोगों ने फर्जी सोसाइटियां बनाकर इसकी संपत्ति को हड़पने की कोशिश की काफ़ी बार, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके, ना उनको कामयाब होने दिया जाएगा। पहले भी कई बार उन्होंने ऐसा प्रयास किया है कि इस प्रॉपर्टी पे निगाह है, क्योंकि ये प्राइम लैंड है नरवाना शहर की, और ये विद्यालय 1953 के अंदर जब ये चला था, 1953 या 54 के अंदर हमारे प्रिंसिपल का डेजिग्नेशन यहाँ इसके जो हमारा बोर्ड है उसको ऊपर अंकित है। उससे पहले आर्य कन्या पाठशाला थी, जो कि महर्षि दंत सरस्वती जी का, स्वामी श्रद्धानंद जी का एक सपना था नारी शिक्षा के ऊपर और पाखंड का विरोध करने के ऊपर, वो आर्य कन्या पाठशाला के नाम से थी। कुछ तथाकथित लोगों ने इस जमीन को हड़पने के लिए फर्जी पट्टेनामे 2013 के अंदर प्रयास शुरू किया। उन्होंने एक फर्जी सोसाइटी पहले 1972 में और उसमें दर्ज करवा के एक फर्जी कागजात उन्होंने दिखा दी। उनके पास अगर एक भी इंच का टुकड़ा उन सोसाइटियों के नाम हो तो हम ये संस्था उनको सौंपने के लिए तैयार है। ये मालिकाना हक हमने आपको पहले भी डॉक्यूमेंट दिखाए थे, आज भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ इनको। ये 1908 के अंदर ये जो हमारी आर्य समाज बना था पहले, उसके अंदर ये दान में हिब्बानामा जिसको बोलते हैं, वो हिब्बानामा के मार्फत दिया गया था। इन लोगों को इस बात में बताने में गुरेज होता है, वो कहते हैं कि भी सोसाइटी है, सोसाइटी नरवाना संचालित करती हैं। अच्छा इंसान है वो आदमी। जब ये 1908 में या तो इंद्रजीत पहले 1908 से पहले पैदा हुआ हो, या रमेश मुकुंदी लाल का पैदा हुआ हो, ये जो तथाकथित फर्जी सोसाइटी वाले हो पैदा पहले हुए हैं। ये 1908 की रेवेन्यू रिकॉर्ड है, ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से ली हुई ये दस्तावेज हैं। इसके अंदर साफ साफ मेंशन है आर्य समाज का जो ये बना हुआ है, ये चारों तरफ ये बना हुआ है, जो ये आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब को दिया गया था, हिब्बानामा है इसका, बाकायदा रजिस्ट्रेशन है। वो किस बेस पे कहते हैं, जब आर्य समाज की स्थापना आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के द्वारा हुई है, तो किस बेस पे कहते हैं कि ये सोसाइटी हमारी है। विद्यालय पहले से संचालित है, सोसाइटी बाद में बनती है, सिर्फ इस जमीन को हड़पने के लिए। क्यों? ये प्राइम लोकेशन पे है। अगर उनके पास ईमानदारी है या वो तथ्य के साथ साबित करे इस बात को भी ये जमीन सोसाइटी के नाम बोलती है, हम मानेंगे उसको बात को। कौन मना करता है? अगर वो बात जायज़ है वो दिखाओ ना दस्तावेज। ये दस्तावेज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से लिए हैं, ये उर्दू के अंदर वो लिखा हुआ है और ये सत्यापित कॉपी ली हुई है मैंने। तो वो जो बात कहते हैं फर्जी बात कहते हैं। सोसाइटी अगर रेलवे स्टेशन की बना लेंगे या हॉस्पिटल की बना लेंगे, वो उनका या उनके फादर का या उनके परिवार के नाम थोड़ी होगा। और वो व्यक्ति विशेष परिवार हैं 3 जो इस पे पोजेशन करना चाहते हैं, इसकी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। वो व्यक्ति विशेष परिवार हैं, 3 परिवार हैं, उन्हीं के मेंबर हैं। जब भी कोई बात आती है नरवाना की जनता का, नरवाना की जनता का तो आपने क्यों नहीं मेंबर बनाया उनको? जब आप सोसाइटी बना रहे हो, आर्य प्रतिनिधि सभा जब भी कोई लिस्ट मांगती थी, इन पे विश्वास किया। वो भी दस्तावेज मैं दिखाता हूँ 1992 और उसके मेरे हाथ लगे हैं वो कागज, जब इनको नॉमिनेट करके भेजा जाता था यहाँ। इन्होंने कभी भी अपने पद से
बेईमाना करके इस संपत्ति को हड़पने के लिए फर्जी सोसाइटी बनाई हुई थी। ये 1992 का ये लिस्ट, ये है आर्य सीनियर आर्य कन्या पाठशाला, आर्य विद्या परिषद द्वारा ये बनाए गए थे, नॉमिनेट होते थे पहले यही लोग। इन लोगों ने क्या काम किया, वो विश्वास में रह गए। इन्होंने इस संपत्ति को हड़पने के लिए एक पैरेलल एक सोसाइटी बनाई। उसको सोसाइटी को जो हम नाम बेचते थे वही नाम इन्होंने वहां भेजे, रिकॉर्ड नहीं है वहां सोसाइटी के पास, वो फर्जी दस्तावेज हैं उनके पास सारे। अगर कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड कराता है तो उसका पता भी देना होता है। इनका पता क्या है, अनंतराम सेल्स, एक आनंद सेल्स, एक आर्यूप नगर में केमिस्ट शॉप है, उन तीनों का एड्रेस है इनके पास। या तो वो साबित करें भाई हमारी संपत्ति है, हम इसके दस्तावेज दिखाएं, हम मानेंगे उस बात को। आर्य प्रतिनिधि सभा के हम नुमाइंदगी करते हैं, हम विश्वासघात थोड़ी करेंगे उसके साथ। इन्होंने विश्वासघात किया और इस संपत्ति को हड़पने के लिए उन्होंने अलग तरह के षड्यंत्र, फर्जी कागजात तैयार करे, जिसके अंदर नरवाना सिविल कोर्ट में हमने रेट डाली, उसके अंदर कंप्लेंट डाली आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा द्वारा। 420-34 में रमेश पुत्र मकंदीलाल, वो समाज सेवी कहता है, वो धर्म की बात करता है, वो ईमानदारी की बात करता है। किस बेस पे करता है वो ईमानदारी, तथ्य, धर्म से कहता हूँ मैं सच्चा हूँ। अरे तू धर्म से सच्चा है तो अपने गौरव पब्लिक स्कूल में खोल ले, समाज सेवा करनी है तूने, तेरी खुद की प्रॉपर्टी है, चला वहाँ आर्य समाज के नियम को। एक तरफ कहता है आचार्य बलदेव के शिष्य थे रामदेव, उन्होंने अलग अलग वो कर ली और अच्छा इंसान है। 2011 में यहाँ आचार्य बलदेव जी आए थे, ये सभी दुकानदार गवाह हैं इस बात के, उनको यहाँ एंट्री नहीं करने दी आर्य समाज मंदिर में। क्या उनके बाप की प्रॉपर्टी है रमेश मुकंदीलाल के या अनिल के बाप की प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा की मलकियत है, जिसका दस्तावेज मैं आपको दिखा चुका हूँ, रिकॉर्ड के अंदर है। फर्जी पटेनामे किए, फर्जी डॉक्यूमेंट बना के इसको हड़पने की कोशिश की। वो साबित करो ना। एक उनका प्रिंसिपल कम एडवोकेट है और भूषण लाल गुप्ता, वो भी कहता है मैं किसी पार्टी में धर्म से सच्चाई से बात करता हूँ। भाई तू किस बात की सच्चाई करता है? रिटायर्ड प्रिंसिपल है तू, जींद में उसका मान सम्मान किया था, कोई अच्छा काम किया था इन्होंने, कौन से स्कूल में थे वो पता नहीं मुझे, अच्छा मान सम्मान कराया था उसका, वो बताता क्यों नहीं भाई मेरा मान सम्मान ऐसे किया था? लोग, जींद की जनता जानती है। बच्चों को मेंटली टॉर्चर किया गया, वो कहते हैं भी टीचर हटा दिया, हमने कोई टीचर हटाया नहीं। क्यों हटाएंगे हम किसी टीचर को? पहले भी कहते थे। वो दस्तावेज है हमारे पास। जब एक इन्होंने फर्जी इंक्वायरी कमेटी बनाई, उसके अंदर फर्जी पटेनामे इन्होंने दिए, जिसको संज्ञान में आते हुए फिर मैंने वो डलवाया, केस डलवाया आर्य प्रतिनिधि सभा की तरफ से। और उसके बाद हमारी रिकॉग्नाइजेशन, जो इन्होंने एक फर्जी इंक्वायरी कमेटी बिठाई थी, उसको जय गणेशन ने 2021 में दोबारा फिर कमेटी बिठाई उसके ऊपर, और ये बोलिया भाई आप ये लैंड से उससे संबंधित कागज दिखाए मैंने उनको। तो उन्होंने क्या कहा, भाई आपके दस्तावेज सही हैं, दस्तावेज सही है तो प्रॉपर्टी के मालिक तो हम हैं। ये ग्यारह 2/22 का फैसला है जय गणेशन का। इसके अंदर बोला गया भाई सिविल जो है ना, कोर्ट में जाइए आप, जमीन की मलकियत के कागज देखिए। वो हमने जाके अपने कागजात दिखाए, 420-34 में वो अंदर हुए। उसके बाद इन्होंने रिकॉग्नाइजेशन जो है वो सस्पेंड करवाई, क्योंकि हमने स्टे लिया हाई कोर्ट से, माननीय उच्च न्यायालय से। ये सुधीर मित्तल जी हैं, मार्च 24 2022 का, जिसमें पार्टी अश्विनी बख्शी हमारे एडवोकेट है, ये प्रतिनिधि सभा के, आप पढ़ सकते हैं इस फैसले को। ये तीनों स्कूलों के हमने स्टे लिया, बच्चों का भविष्य खराब करने की कोशिश की इन लोगों ने। जब भी कभी एडमिशन का टाइम होता है, जब भी पेपर का टाइम होता है, तो ये नरगल बातें करके इस संस्था को हथियाने की कोशिश करते हैं। अगर ये साबित करते हैं ये प्रॉपर्टी हमारी है, संस्था की है, जो इनकी फर्जी सोसाइटी है उनकी है, तो मैं बोलूँगा अपनी सभा को, भाई ये तो ये जायज़ है, हम गलत हैं। जब इनके पास तथ्य ही नहीं है, इस संपत्ति को हड़पने के सिवाय उनका कोई मकसद नहीं है। बार बार एक ही है, ये संस्थाएं नरवाना द्वारा संचालित। नरवाना में तो और भी परिवार हैं भाई, उनमें क्यों नहीं शामिल करे आप लोगों ने? 3 परिवार, जिस परिवार के व्यक्ति विशेष, ये इनका चरित्र और इनका भविष्य सारी नरवाना की जनता जानती है किस टाइप का इंसान है। व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता मैं किसी पे भी, लेकिन रमेश मुकंदीलाल जो कहता है धर्म से कहता हूँ, सच्चाई ईमानदारी से कहता हूँ, सच्चाई ईमानदारी अगर तेरे पास 420-34 नहीं लगी हो, तूने फर्जी दस्तावेज ना तैयार करे हो जमीन हड़पने के लिए, साबित कर दे। मान लूंगा पंचायत के अंदर, पंचायत कर कहाँ करनी है, तेरे सोंगड़ गांव में कर, जहाँ का तू रहने वाला है,
वहां बुला पंचायत को, उसके अंदर ये साबित कर तेरा फर्जी, ये पट्टानामा फर्जी है क्या नहीं। तेरे नाम 1 इंच भी जमीन हो तो मुझे छोड़ देंगे हम। सभा को बोलूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा। हर बार बोलते हैं नरवाणा की जनता को, नरवाणा की जनता को क्या करे तूने? बच्चों का शोषण किया है, टीचरों का शोषण किया है। कोरोना काल में 25% तनख्वाह काटी इन लोगों ने टीचरों की, हमने पूरी आके दी उनको। बच्चों की फीस माफ करने का काम किया हमने किया। ये दुकानदार बैठे हैं, कभी भी किसी दुकानदार को दिक्कत तो बताओ भाई, सारे लोग, किसी को भी कोई इतराज बढ़ानी है, कुछ करना है, कभी कोई मना नहीं किया। नए अब लोग किराए भी नहीं हमें देते, कई बार तो वो केस करे हुए हैं हमारे ऊपर, फर्जी कागजात है, क्योंकि 420 का मुकदमा उन पे दर्ज होगा अब, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए दस्तावेज जब से उन्होंने तैयार किए हैं वो सारा रिकॉर्ड मैंने निकलवा लिया है। और माननीय हाई कोर्ट में भी इसकी आगे सुनवाई है, जल्दी वो विचाराधीन है। उस विषय में तो क्या कहना है, जो होगा न्यायालय का फैसला उचित होगा। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे इन लोगों ने सिवाय आर्य प्रतिनिधि सभा की जमीन संपत्ति को हड़पने के लिए कोई भी काम नहीं इन्होंने छोड़ा। फर्जी दस्तावेज तैयार करके फर्जी जमीन को हड़पने की कोशिश की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम यही था, ताकि ये लोग बार बार कहते भी नरवाणा जनता को, आप लोगों ने क्या अच्छा काम किया नरवाणा जनता के लिए बताओ। तो इन्होंने महर्षि दंत पब्लिक स्कूल से पैसे निकालकर महर्षि दंत शिक्षा समिति के अंदर इंक्लूड कर रखा है। ये 1953 से स्कूल है, कोई बस वगैरह ले आए आज, ये एफडी कराए फिरते हैं अभी भी। अभी इन्होंने क्या काम किया, लेबोरेटरी के अंदर से पैसे निकाल के अपना लेके बिल पेमेंट नहीं करी आज तक। अब ये चेक दे दे तो अलग बात है। टीचर्स की सैलरी नहीं दी इन्होंने, क्या बात हुई। ये लोग फर्जी, अनर्गल और बेईमान पूर्ण लोग हैं। इनकी नीयत और नीति में दोनों में फर्क है। जमीन को हड़पना चाहते हैं। आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा मनोनीत हम हैं, यहाँ के मैनेजमेंट के, बाकी सभी धर्मों के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं। व्यक्ति विशेष लोग नहीं, व्यक्ति विशेष परिवार नहीं है। मेरे परिवार का कोई मेंबर नहीं है इसमें, तीनों स्कूल के अंदर। ये सारी बातें झूठ बोलता है ये अनिल और ये रमेश मुकुंदीलाल। इसका काम ही सिर्फ गबन करना। गुरुकुल कांगड़ी का भी इसने कुछ न कुछ हड़पे है, पहले बात करता है बड़ी बड़ी। ये पहले कहाँ सोया हुआ था ये लोग। अगर कुछ करना चाहता है समाज के लिए, अपना गौरव पब्लिक स्कूल खोल दे आर्य समाज में, फिर तुम अपनी सोसाइटी का तू भी कर ले। करवंतो विश्ववारिम का नारा है, आर्य का मतलब सर्वश्रेष्ठ बनना और बनाना। बना लो आप लोग, कौन मना करता है। सिर्फ एक गुंडागर्दी के और शहर के लोगों को बरगलाने के खिलाफ इन्होंने कभी भी व्यक्ति विशेष परिवार ने कोई काम नहीं किया। सिर्फ अपनी जेबें और लूट खसोट और संपत्ति को हड़पना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। आज कोई फैसला आता है, कोई कोर्ट का कोई आदेश? ऐसा जी कोर्ट का पहले कोई फैसला नहीं, अब भी कोई फैसला नहीं। कोर्ट का अंदर विषयाधीन है, विचाराधीन है, जो होगा मानना पड़ेगा। सर, एक तरफ तो महर्षि दयानंद जी, सरदानंद जियों ने समाज के उत्थान के लिए इस तरह के सेक्शन